हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रविंद्र शुक्ला आज आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। और टॉपिक का नाम है जीडी, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। आप जब कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू से पहले आपको एक राउंड जीडी में होकर के गुजरना पड़ेगा। तो जीडी हमें किस तरीके से क्लियर करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर एचआर आपको किसी भी तरीके का टॉपिक दे रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक किस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ जीडी से रिलेट करता है, और हम उसी तरीके से उन चीज़ों के बारे में बोलना शुरू कर देंगे, जिससे आपका जीडी जो है पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से कहना है, जितने नए लोग हैं, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, बिना टाइम गंवाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी की। तो जीडी होता क्या है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम समझाते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर इंडिविजुअल कम टुगेदर टू डिस्कस स्पेसिफिक टॉपिक और इशू। यानी कि अगर हम बात करें तो ग्रुप डिस्कशन जो है जीडी है, ये कम्युनिकेशन का फॉर्म है जहाँ पर कुछ लोग एक विशेष टॉपिक में या इशू के बारे में डिस्कस करते हैं और फाइनली उसका कंक्लूज़न निकालते हैं। जीडी में लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो जीडी में बैठे होते हैं, वो अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। अब हम आगे अगर बात करते हैं कि जीडी के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीडी की, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ जीडी की ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ जीडी नहीं पता होगा और आपको ये नहीं पता है कि किस टाइप्स के जीडी में किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं, तो आप उस तरीके से उस टॉपिक के बारे में बोल नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। आप आराम से पूरा वीडियो देखिएगा, आपकी लर्निंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो चलिए हम चलते हैं टाइप्स ऑफ जीडी में। सबसे पहला हमारा जो टाइप्स है वो है फैक्चुअल ग्रुप डिस्कशन। फैक्चुअल ग्रुप डिस्कशन की अगर हम बात करते हैं तो ये फैक्ट से बना हुआ है, फैक्ट से। और फैक्चुअल ग्रुप डिस्कशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो क्या है, अ फैक्चुअल ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्मल डिस्कशन। यानी कि फैक्चुअल जो ग्रुप डिस्कशन होता है ये एक फॉर्मल डिस्कशन होता है वेयर पार्टिसिपेंट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। यानी कि अगर हम फैक्चुअल ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, यहाँ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को और फैक्ट को एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। यानी कि जो भी एचआर ने आपको टॉपिक दिया है जो कि एक फैक्चुअल टॉपिक है, उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन और फैक्ट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर कि फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक सर होते कैसे हैं, आपने ये तो बताया ही नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक किस तरीके के होते हैं। अगर एचआर ने आपको टॉपिक दे दिया इंडियन इकोनॉमी इज़ बेटर देन यूएस इकोनॉमी, तो यहाँ पर क्या है, ये एक फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक है क्योंकि आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप फैक्ट और फिगर दे करके, डेटा दे करके अपनी बात को आप रख पाएंगे। तो जब कभी भी इस तरीके के टॉपिक दिए जाते हैं तो उन्हें हम फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक बोलते हैं। और ये एचआर इस तरीके के टॉपिक आपको क्यों देते हैं, वो टॉपिक इसलिए देते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके पास इन तरीके के टॉपिक में कितना ज़्यादा नॉलेज है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कि एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला हमारा एग्जाम्पल है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी कि अगर आपके पास कोविड-19 का नॉलेज नहीं है, फैक्ट नहीं है, फिगर्स नहीं है, डेटा नहीं है, तो आप किस तरीके से बोलेंगे, वहाँ पर आप अपने नॉलेज को शो नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है शुड यूथनेशिया बी लीगलाइज्ड। अगर आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग नहीं जानते होंगे कि यूथनेशिया क्या होता है,
तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूथनेशिया जो है उसे बेटा लोग मर्सी डेथ बोलते हैं, यानी कि इच्छा मृत्यु। हमारे देश में यूथनेशिया बिल्कुल भी लीगलाइज नहीं है, यानी कि इच्छा मृत्यु हमारे देश में नहीं लीगलाइज है। अगर हम बात करते हैं कि क्या ये पूरे विश्व में कहीं लीगलाइज है, तो बिल्कुल लीगलाइज है। 9 ऐसे देश है जहाँ पर यूथनेशिया लीगलाइज है। थर्ड हम टॉपिक की बात करते हैं एग्जाम्पल की, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। ओके, तो जब इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फैक्चुअल बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, यानी कि जहाँ पर हम फैक्ट, फिगर और डेटा को देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा ओपिनियन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन। ओपिनियन का मतलब आप लोग समझ ही चुके होंगे, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पर अपनी राय देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। ओके, इन एन ओपिनियन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन participants share and exchange their opinion, thoughts and experience on a particular topic। यहाँ पर क्या होता है कि ओपिनियन बेस्ड में कि एक्सचेंज करते हैं, पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं किसको, अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को और अपने एक्सपीरियंसेस को ऑन ए गिवन पर्टिकुलर टॉपिक। एचआर ने जो भी टॉपिक दिए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर भी आ जाती है कि एक एग्जाम्पल तो दीजिए सर जिससे हम समझें कि ओपिनियन बेस्ड है। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपको मैं एक बात पे हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं टॉपिक पे, कि जो मूवीज़ होती हैं वो होम घर पे देखनी चाहिए या सिनेमा हॉल में देखनी चाहिए, तो अब यहाँ पर आप अपना क्या करेंगे, ओपिनियंस देंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग एक्सपीरियंस को भी ले आएंगे कि मैंने हॉल में भी देखा है, घर में भी देखा है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस कैसे हैं, कहाँ पर ज़्यादा अच्छे हैं, या मेरे ओपिनियंस क्या हैं। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर आप अपने ओपिनियंस को देते हैं उसे हम ओपिनियन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। ठीक है, और ये एग्जैक्टली होते कहाँ पर हैं, बोला गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, कम्युनिटी गैदरिंग में होते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस तरीके की ओपिनियन बेस्ड जीडी होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा पहला है ओपिनियन बेस्ड का, विच इज़ बेटर वॉचिंग मूवीज इन थिएटर और एट होम। वही जो अभी मैंने आपको टॉपिक दिया था कि हम अगर मूवी देखना चाहें तो हम कहाँ पर देखें, थिएटर्स में देखें या फिर घर पे देखें। ठीक है, सेकंड हमारा एग्जांपल है, शुड स्कूल्स हैव मैंडेटरी ड्रेस कोड। अब यहाँ पर आप अपने ओपिनियंस देंगे कि क्या स्कूल में ड्रेस कोड मैंडेटरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आप बोलते नहीं तो क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका पर्टिकुलर एक आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि ये इस रीजंस की वजह से नहीं होना चाहिए, आपके ओपिनियंस क्या हैं। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है, इज सोशल मीडिया मेकिंग अस मोर डिसकनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हो तो क्या आप डिसकनेक्टेड हो लोगों के साथ या आप नहीं हो। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ओपिनियन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट हमारा जो आता है, ये देखिए उसका एग्जांपल है, शुड कॉलेज एजुकेशन बी फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपके ओपिनियंस क्या कहते हैं। थर्ड हमारा है केस स्टडीज़। ठीक है, केस स्टडी होता है, बेस्ड ग्रुप डिस्कशन होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर हम बच्चा लोगों को क्या करते हैं कि अगर हम केस बेस्ड स्टडी की बात करते हैं तो इसकी पहले हम डेफिनेशन को ही देखते हैं। अ केस स्टडीज बेस्ड ग्रुप डिस्कशन इज वेयर पार्टिसिपेंट एनालाइज एंड डिस्कस स्पेसिफिक केस स्टडी। यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, पार्टिसिपेंट जितने भी होते हैं एक पर्टिकुलर केस स्टडी होती है उसको वो एनालाइज करते हैं, उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि फिर क्वेश्चन ये आता है कि केस स्टडी क्या होता है सर, ये तो आपने बताया नहीं। तो केस स्टडी के लिए कहते हैं कि केस स्टडी जो होती है वो कंप्लीटली बेस्ड होती है रियल लाइफ इवेंट्स पे या हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे, और कभी कभी इन दोनों पर होती है। तो जब हम इसकी प्रॉब्लम और इशू को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि जो भी हमें केस दे रखा गया है, केस स्टडी दे रखी है, वो रियल लाइफ इवेंट पे भी हो सकता है या हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं केस को,
तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉब्लम और इशू को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस प्रॉब्लम का एक पोटेंशियल सल्यूशन निकालते हैं कि इसका पोटेंशियल सल्यूशन क्या होगा या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जब हम इन चीज़ों को देते हैं तो वो हमारा केस बेस्ड स्टडी कहलाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी इसके साथ ही साथ बेटा लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर हम केस बेस्ड जीडी की बात करते हैं तो ये नॉर्मल हमें एचआर नहीं देते हैं। इसके लिए जो हमारा स्पेसिफिक है वो क्या क्या है, एजुकेशनल सेटिंग्स हैं, जैसे सच एज बिजनेस स्कूल मीन्स आईएम्स में अगर हम बात करें एमबीए के लिए, या फिर आईटीज़ में एमबीए की बात करें, लॉ स्कूल्स हो गए एंड मेडिकल स्कूल्स हो गए, यहाँ पर क्या होते हैं केस स्टडी ज़्यादा दी जाती हैं। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए जाते हो उस टाइम पे ग्रुप डिस्कशन होता है तो वहाँ पर आपको इतनी केस स्टडी नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लेकिन इससे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि केस बेस्ड स्टडी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। जैसे एक टॉपिक दे रखा है, द जॉनसन एंड जॉनसन टैल्क पाउडर लॉ सूट्स, what ethical consideration were overlooked and what impact did the lawsuit have on the company and its reputation। जो इस तरीके के टॉपिक होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, केस बेस्ड जीडी में आते हैं। एक सेकंड एग्जांपल मैंने ये दे रखा है ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप डिस्कशन। एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप डिस्कशन बच्चा लोगों को क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एचआर जब कभी भी आपको एब्स्ट्रैक्ट देंगे जीडी, वो सिर्फ आपकी दो चीज़ों को चेक करना चाहेंगे। एक आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को यानी लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग को, और दूसरा आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को। यानी कि जब कभी भी इस तरीके के, अभी मैं एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके के टॉपिक होंगे। अगर आपको इस तरीके के टॉपिक मिलते हैं, जैसे मैं एग्जांपल अभी दे देता हूँ, ए इज़ एन अल्फ़ाबेट। ओके, ए इज़ एन अल्फ़ाबेट। तो अगर आपको इस तरीके के टॉपिक मिलते हैं तो ये इस तरीके के टॉपिक जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड जीडी का पार्ट होते हैं। यहाँ पर एचआर क्यों दे रहा है, क्योंकि एचआर वांट्स टू चेक योर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, हाउ मच क्रिएटिव यू आर, एचआर वांट्स टू चेक। तो यहाँ पर जब कभी भी आपको इस तरीके के टॉपिक मिलते हैं तो एचआर सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करते हैं। अभी हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल किस तरीके से हैं। तो अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये मैंने इसकी कुछ डेफिनेशन दे रखी है जो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि थिंकिंग, इनोवेशन एंड आइडियाइजेशन सेशन। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस होती है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज टू इन्हेंस लर्निंग and improve educational outcomes, also what are the potential downsides of relying too heavily on technology in the classroom। तो जब इस तरीके के जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड जीडी, जहाँ पर एचआर आपकी इमेजिनेशन को, क्रिएटिविटी को, लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को जज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है कॉन्ट्रोवर्शियल। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कंट्रोवर्शियल यानी कि कंट्रोवर्सी होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पर्टिकुलर जॉनर की बात करें या टाइप्स की बात करें, एचआर क्यों देते हैं। एचआर ने अगर आपको कभी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक दिया है तो उसका सिंपल सा एक मतलब होता है कि एचआर आप पार्टिसिपेंट्स में ये देखना चाहते हैं कि कौन ऐसा कैंडिडेट हमारा है जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, कौन ऐसा कैंडिडेट है वो जो बहुत जल्दी अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव से निगेटिव कर लेता है। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से वो क्या करता है, अपने टेम्पर को लूज़ कर देता है, पेशेंस को लूज़ कर देता है। इन चीज़ों को चेक करने के लिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक दिए जाते हैं। और कंट्रोवर्शियल टॉपिक में एक चीज़ और भी होती है, कहीं ना कहीं हम अपने थॉट्स को भी बयां कर देते हैं कि हमारे थॉट्स किस तरीके से हैं। ठीक है, हमारी थिंकिंग किस तरीके की है, उसे हम कंट्रोवर्शियल टॉपिक कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं बात करूँ कि कास्टिज्म रिजर्वेशन शुड बी बैंड इन इंडिया और नॉट, कि ये जो जाति के आधार पे आरक्षण दिया जाता है क्या इसे बंद कर देना चाहिए या नहीं।
अगर हम 16 लोगों का एक ग्रुप बनाएं, 8 लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा हो और 8 लोगों को नहीं मिल रहा हो, और मैं उनके बीच में ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक दे दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि 5-10 मिनट के बाद क्या होगा, कोई ना कोई शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा जो अपने पेशेंस को खो देगा, और हो सकता है कि जीडी जो है वो झगड़े के रूप में भी बदल जाए। तो एचआर कंट्रोवर्शियल टॉपिक इसीलिए देते हैं कि देखना चाहते हैं कि हमारे इस पूरे ग्रुप में कौन शॉर्ट टेम्पर्ड है, कौन कितनी जल्दी पेशेंस को खो देता है, किसकी बॉडी लैंग्वेज निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमने कंट्रोवर्शियल टॉपिक में बताई हैं कि वो आपकी मैच्योरिटी लेवल को चेक करते हैं। और एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, मैंने वही दे रखे हैं, वुमेन आर बेटर मैनेजर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो क्या एक महिला एक पुरुष से बेहतर मैनेजर बन सकती है? कुछ बच्चों का कहना होगा नहीं, कुछ का कहना होगा हाँ। तो जब हम इस तरीके के टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मैं बहुत कूल और काम रह करके काम करना पड़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिक स्किल्स रिक्वायर इन जीडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने सर जीडी के बारे में तो बता दिया कि जीडी कितने टाइप्स की होती हैं, जीडी क्या होती है। एचआर ने अब हमें कोई भी टॉपिक दे दिया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये टॉपिक इस पर्टिकुलर टाइप से आता है और एचआर हमारी ये चीज़ों को चेक करना चाहते हैं, तो हम उसी चीज़ों को लेकर के बात कर लेंगे। लेकिन बेसिक स्किल्स क्या रिक्वायर होती हैं जीडी में, हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्किल हैं। पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। जब कभी भी आप जीडी में जाएंगे ग्रुप डिस्कशन में, तो पहला इम्पोर्टेंट आपकी जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप जीडी को कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। सेकंड है हमारा इंटरपर्सनल स्किल। एग्जैक्टली इंटरपर्सनल क्या होता है, ये कम्युनिकेशन भी होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विथ समवन, दैट इज नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मीन्स अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो उसे इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल का मतलब ये होगा कि जब आप किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो कितने बेहतर और प्रभावी ढंग से बात करते हैं, उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। थर्ड हो गया हमारा लीडरशिप क्वालिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप 15-16 लोगों के ग्रुप में बैठे होते हैं और वहाँ पर क्या होता है, सबको बोलने का मौका चाहिए होता है, सबको जॉब चाहिए होती है। तो वहाँ पर ये आपके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी होती है तो आप वहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकते हैं और पूरी टीम को क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, अगर आप में ये क्वालिटी होती है तो। टीम बिल्डिंग स्किल। अब 16 लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, आप उनको किस तरीके से टीम में लेकर के चलते हैं, बनाते हैं कि सभी को बोलने का मौका मिले, सभी अपने अपने व्यूज़ को दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिसनिंग स्किल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके आगे मैंने पॉइंट्स पे दे रखा है, इसलिए आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा कि लिसनिंग स्किल क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिसनिंग स्किल नहीं होगी तो आप किसी दूसरे को सुनोगे नहीं अच्छे ढंग से। जब आप दूसरे को अच्छे ढंग से सुन नहीं पाएंगे तो आप उसको रिप्लाई कैसे कर पाएंगे, इसलिए लिसनिंग स्किल भी हमारी बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन स्किल, आप अपने आप को कितना बेहतर तरीके से उस पूरे ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रेजेंटेशन स्किल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी ग्रुप डिस्कशन की। लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, ओके, एंड मोटिवेशनल स्किल। ठीक है, मोटिवेशनल स्किल का एग्जैक्टली हमारा वहाँ पे काम पड़ता है कि अगर कोई हमारे ग्रुप में एक ऐसा कैंडिडेट है जो बोलने की बहुत कोशिश कर रहा है, उसे मौका नहीं मिल रहा है, या किसी एक रीज़न से हेजिटेशन या फिर फियर है, तो आप उसे किसी न किसी तरीके से बोलने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये सारी स्किल्स हमारी काम आती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमें क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डूज एंड डोंट्स इन अ ग्रुप डिस्कशन, कि हमें क्या करना चाहिए जीडी के टाइम पे और क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों को आपको अपने माइंड में रख कर के ही बैठना है जब कभी भी आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं डूज की, यानी कि हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, पहला पॉइंट है लिसन टू द सब्जेक्ट केयरफुली। सब्जेक्ट केयरफुली का मतलब है कि जो भी आपकी एचआर है या मॉडरेटर है, वो जो भी आपको टॉपिक दे रही है, ठीक है, उसे बहुत ध्यान से सुनना है,
बहुत ध्यान से कि हमें टॉपिक क्या दिया गया है। सेकंड पॉइंट है पुट डाउन योर थॉट्स ऑन ए पेपर। जैसे ही आपको टॉपिक दे दिया गया है उसके बाद ये आपका फ़र्ज बनता है कि आपके पास जो भी थॉट्स आए हैं उसको आप क्या करें, एक पेपर में लिख लें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनिशिएट द डिस्कशन इफ़ यू नो द सब्जेक्ट वेल। आप हमेशा याद रखना, ग्रुप डिस्कशन में बोला गया कि जो इनिशिएट करता है यानी कि जो पहले बोलता है वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, उसे प्लस पॉइंट मिलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, इनिशिएट द डिस्कशन इफ़ यू नो द टॉपिक वेरी वेल। यानी कि अगर आप उस पर्टिकुलर दिए हुए टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और कॉन्फिडेंट हैं तो ही आप इनिशिएट कीजिएगा, वरना आपको इनिशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप बैठे रहिए और लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। जो भी मैंने लिसनिंग स्किल की बात करी थी वो यहाँ काम आती है। आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है, आप मत बोलिए, इनिशिएट मत कीजिए। आप लिसनिंग स्किल का उपयोग कीजिए, सबको बहुत ध्यान से सुनिए। उसके बाद जितने लोगों को सुना है उसी से आपको आइडिया मिलेगा, तब जा कर के आप बोलिए। लिसन टू अदर्स इफ़ यू डोंट नो द सब्जेक्ट। यानी कि सिंपल वही बात है कि अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो आप मत बोलिए, आप बैठ करके सुनिए, उसके बाद बोलिए। सपोर्ट योर पॉइंट विथ सम फैक्ट एंड फिगर। अगर आप अपने पॉइंट को कुछ फैक्ट और फिगर के साथ अगर आप प्रूफ देते हो यानी कि आप रखते हो, तो वो क्या करते हैं, आपकी जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, व्यूज़ हैं, उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेक शॉर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 25-30 सेकेंड 3 to 4 टाइम्स। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है बच्चे लोग, कि सपोज मान लो कि आपने 3 मिनट तक लगातार बोल दिया, बोलने के बाद आपको लगा चलो भाई मेरा काम हो गया, मैंने अपना हिस्से का बोल दिया है, अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ गलत मानी जाती है। आप क्या करें कि 25-30 या 35 या 45 सेकंड तक आप बोलिए, लेकिन कम से कम 3 से 4 बार, ताकि ये लगे कि आप उस पूरे डिस्कशन में हैं और आप कहीं ना कहीं उसमें से आप क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट है आपका, और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इन चीज़ों को पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, सुन भी रहे हैं। गिव अदर्स अ चांस टू स्पीक। अगर आपको लगता है कि कोई एक कैंडिडेट है जिसे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप उसको बोलने का मौका भी दीजिए। स्पीक पोलाइटली एंड प्लीजेंटली, रिस्पेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। आप जब कभी भी ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही क्लियर बोलना है, ठीक है, पोलाइटली बोलना है और प्लीजेंटली बोलना है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बिल्कुल भी नहीं होना है जब तक आपकी जीडी चल रही होगी। ओके, डिसएग्री पोलाइटली एंड एग्री विथ व्हाट इज़ राइट। अगर आप किसी से डिसएग्री भी करते हो तो आपको क्या करना, बहुत ही पोलाइटली आपको डिसएग्री करना है, बड़े ही प्यार से बोलना है कि सॉरी टू से दिस बट आई एम नॉट, बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, या आई एम नॉट एग्री विथ दिस पॉइंट। ठीक है, बहुत ही पोलाइट वे में आपको ये चीज़ों को बोलना है। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, डोंट्स पे आ जाते हैं कि डोंट्स क्या क्या होते हैं। तो डोंट्स में हम इन चीज़ों पे देखते हैं कि हमें, अभी हमने ये देखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये भी तो बहुत ज़रूरी है कि आपने सर ये तो बता दिया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए उसकी बात भी कर लेते हैं। तो लिखा हुआ इनिशिएट द डिस्कशन इफ़ यू डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द गिवन टॉपिक। यानी कि डोंट इनिशिएट, आप बिल्कुल भी इनिशिएट मत करो अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है। पहला काम यही करना है आपको कि इनिशिएट नहीं करना है। डोंट ओवर स्पीक, इंटरवेन एंड स्नैच अदर चांस टू स्पीक। आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं बोलना है और किसी दूसरे को चांस को बार बार नहीं छीनना है। ओके, थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, आर्ग्यू एंड शाउट ड्यूरिंग द जीडी। आपको बेवजह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको जीडी के टाइम पे शाउट नहीं करना है, यानी कि आपको चिल्लाना भी नहीं है और आर्ग्यू भी नहीं करना है कि आप किसी से क्या कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट लुक, मतलब मैं डोंट लगा के बात कर रहा हूँ, डोंट लुक एट द इवॉल्वेटर्स और अ पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर।
आपके ग्रुप में 16 लोग बैठे हैं और एक आपकी एचआर है, जिसको हम इवैल्यूएटर्स कह सकते हैं, मॉडरेटर कह सकते हैं, एचआर कह सकते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर मेंबर की तरफ आई कांटेक्ट नहीं करेंगे किसी भी। जब आप ग्रुप में होते हो तो आपको क्या करना, आई कांटेक्ट सभी के साथ करना है, क्योंकि आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। ओके, डोंट टॉक इररेलेवेंट थिंग्स एंड डिस्ट्रैक्ट द डिस्कशन। आपको टॉपिक को से हट कर के बात नहीं करनी है, ठीक है। अगर जैसे टॉपिक दे रखा गया है कास्टिज्म, कास्ट रिजर्वेशन शुड बी बैंड इन इंडिया और नॉट, तो आप सिर्फ कास्ट रिजर्वेशन पे ही डिस्कशन करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, उसके अलावा किसी और चीज़ पे डिस्कस नहीं करेंगे और इररेलेवेंट चीज़ों की बात नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डोंट पोस्ट निगेटिव बॉडी जेस्चर्स लाइक टचिंग द नोज, लीनिंग बैक ऑन द चेयर, नॉकिंग द टेबल विथ अ पेन। ये नहीं कि आपने क्या किया, अपने टाइम पे बोल लिया कि सर आपने बोला था कि 30-35 सेकंड 45 सेकंड तक 3 से 4 बार बोल लो, सर मैंने तो बोल दिया। इसके बाद मैं क्या करा, सर मैं रिलैक्स हो गया और मैं क्या हुआ, चेयर की तरफ ऐसे झुक गया, मैं टेबल को पेन से बजाने लगा, या फिर मेरे जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मेरे क्या हो गए, निगेटिव हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना, आपको अटेंटिव बैठना है और आपको प्रॉपर नोडिंग करते रहना है जब तक आपकी ग्रुप डिस्कशन चल रहा होगा, ठीक है। ये तो हमारे थे डोंट्स की बात कर ली, और भी हमारे डोंट्स हैं, ठीक है। डोंट ट्राई टू डोमिनेट द डिस्कशन, कभी भी डिस्कशन को, जो भी डिस्कशन हो रही है उसको डोमिनेट नहीं करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की बात हमने करी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन अ ग्रुप डिस्कशन, कि जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे होते हो तो बॉडी लैंग्वेज जो है ना बच्चा लोगों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। वो किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। कि बॉडी लैंग्वेज हमारे जेस्चर्स की बात करते हैं, हमारे हैंड मूवमेंट की, फेशियल एक्सप्रेशन की, हमारे आई कांटेक्ट की, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो हम एक एक करके पॉइंट्स इन लोगों को, इनके पॉइंट्स को देख लेते हैं। इन अ ग्रुप डिस्कशन पॉजिटिव बॉडी जेस्चर आर ए साइन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी। अगर हमारा बॉडी लैंग्वेज अगर पॉजिटिव होता है तो ये क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। अब हम इसके आगे और बात कर लेते हैं, ठीक। पॉजिटिव जेस्चर इंक्लूड वॉकिंग अपराइट, शेकिंग हैंड्स कॉन्फिडेंटली। अगर आप जैसे किसी से हाथ मिलाते हैं तो कहते हैं अगर आप नर्वस होते हैं तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपसे हैंडशेक के टाइम पे समझ जाते हैं कि आप नर्वस हैं, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, सब बॉडी लैंग्वेज से ही हमारी पता चलती हैं, ठीक है। और कहा गया कि बॉडी लैंग्वेज कन्वेज अ लॉट ऑफ मैसेज दैट वर्ड्स में नॉट। अगर हम बात करें कि वर्ड्स की बात करें, वर्ड्स से ज़्यादा जो मैसेज कन्वे करता है वो बॉडी लैंग्वेज हमारे कन्वे करते हैं, ठीक है। तो अब हम उन पॉइंट्स पे ध्यान दे लेते हैं कि वो हमारे पॉइंट्स क्या हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान पे देने हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें क्या करना है, अपने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना है, हैंड मूवमेंट को यूज़ करना है, जेस्चर को यूज़ करना है, फेशियल एक्सप्रेशन को। आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे कभी भी निगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन नहीं लेना है कि आप डिसएग्री कर रहे हो तो आपके फेस पे दिख रहा हो। आपको बहुत ही पोलाइट वे में डिसएग्री करना है। आपका जो आई कांटेक्ट है किसी एक पर्सन के साथ नहीं होना चाहिए, पूरे ग्रुप मेंबर के साथ होना चाहिए। आई कांटेक्ट हमें ये सिखाता है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ग्रुप डिस्कशन से रिलेट करती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ लर्निंग करी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।